अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी अरवी की सब्ज़ी या फिर अरवी की भाजी की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने अरवियों को छील लेना है। ये रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। ये बहुत ही इजी और क्रिस्पी रेसिपी है, स्पाइसी। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने अरवियों को छील लिया। उसके बाद हमने अरवियों को अपनी डिज़ायर शेप में कट करना है, जैसे कि मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, जैसे फ़्रेंच फ्राइज़ हम लोग काटते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं फ़्रेंच फ्राइज़। इस तरह हम इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है और इसको ट्रे में या फिर छन्नी में फैलाकर जो है ना वो इसको अच्छी तरीके से इसको पूरा ड्राई करना है। याद रखिएगा अरवियाँ हमारी बिल्कुल भी गीली ना हो, ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी हूँ। उसके बाद हमने जो है वो कढ़ाई ले लेनी है। उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल मैंने तकरीबन डाला है 1.5 से 2 कप। मेरी अरवी की क्वांटिटी जो थी वो 2 किलो थी। आप लोग ऑयल को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अरवी की क्वांटिटी के हिसाब से, या फिर अगर आपसे ऑयल ज़्यादा हो जाए तो आप लोग पूरी जो है वो सब्ज़ी तैयार करें। उसके बाद आप लोग एक्सेस ऑयल को ईज़िली निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल को अच्छी तरह गरम करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वो जो हमने अरवियों को काटा था और अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था, वो वाली अरवियाँ। अब हम इसकी आंच को तेज़ करके इसको अच्छी तरीके से अब इस ऑयल के अंदर करेंगे फ्राई, ताकि हमारी जो ये अरवियाँ हैं ये हो जाएं ऑयल के अंदर फ्राई और ये हो जाएं थोड़ी सी गोल्डनिश कलर की। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का आंच को तेज़ करके चमचा चला के इसको अच्छी तरीके से जो है वो बस इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डनिश कलर में जो है आ जाए। पहले हम फ्राई करेंगे, देन हम इसके अंदर जो है वो अपने जो है वो मसाले ऐड करेंगे। तो जी अब हम इसको अच्छी तरीके से करते हैं फ्राई। हाँ जी व्यूवर्स, तो अब फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे इसके अंदर सॉल्ट। पहले मैं हर चीज़ कम ऐड करती हूँ, अगर मुझे कम लगेगा बाद में तो मैं बाद में इसको बढ़ा सकती हूँ। मैंने ऐड किया है इसके अंदर सॉल्ट, आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा। अब ऐड करेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी मैंने अभी 1 चमचा डाला है, बाद में मैं इसको बढ़ा सकती हूँ। टेस्ट करेंगे तैयार होने के बाद फिर हम ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ही डालना है बाद में नहीं डाल सकते। अब इसको अच्छी तरीके से करते हैं मिक्स। हाँ जी व्यूवर्स, तो तेज़ आंच पे अच्छी तरह हमने इसको किया है मिक्स। हमने इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, क्योंकि हमने इसको स्पाइसी भी बनाना है क्रिस्पी के साथ साथ। चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच करके मिक्स करेंगे, इसको बिल्कुल भी ढकेंगे नहीं। और अब मिलते हैं इसको पकाने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं ये फुल रेडी हो चुकी है, इसको ढकना नहीं है। अगर हम इसको ढकेंगे तो ये नरम पड़ जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। अब हम इसका जो है वो टेस्ट करेंगे, अगर कोई चीज़ कम होगी तो वो हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप लोग देख सकते हैं हमारी कुरकुरी सी स्पाइसी सी अरवी की भाजी तैयार है। अब हम इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें ये किस तरीके से पूरी गल चुकी है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं कैसे ढके बगैर कैसे गलेगी, नहीं, आप लोगों को इसको बगैर ढके ही पकाना है। ये देखें बिल्कुल ये गल गई है। लाजमी ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।